नमस्कार साथियों। वीडियो का पहला प्रश्न, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, कृष्णदेव राय के शासन से। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, भोला भाई देसाई। सही विकल्प है डी, भोला भाई देसाई। आईएनए मुकदमे की पैरवी तेज बहादुर संप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई तथा के एन काटजू ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, वी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, वी आर अम्बेडकर। यह अधिवेशन यह सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच हुए थे। इन तीनों में वी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब, ए ओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। सही विकल्प है सी, राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। इन्हें सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय समा आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनकी कृतियों में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तथा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प है डी। ये चारों आंदोलन जो थे, इन्होंने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। अगला प्रश्न, हड़प्पा लोगों का समान सब दफन किया जाता, इसे सिद्ध किया गया है। मिट्टी के शव को सामान्यतः सिर को ऊपर की ओर कर दफनाया जाता था। मृत शरीर के साथ विचित्र चीजों को दफनाना, ए और बी दोनों। मृत शरीर को बैठक आसन में दफनाना। यहाँ पर सही विकल्प है सी, ए और बी दोनों। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को जलाना एवं दफनाना दोनों प्रथा अपनाते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाते समय मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है। सही है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। त्रिपिटक यह संबंधित है बौद्धों से। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे?
अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। यह संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? प्रतीन्द्र नाथ मुखर्जी, मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। सही विकल्प है डी, लाला हरदयाल। यहाँ पर होना चाहिए था जतीन्द्र नाथ, जतीन्द्र नाथ। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक। यह करवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सही विकल्प है ए, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत के संबंध में सत्य कथनों को पहचाने। आनंद एवं उपालि द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। यह बुद्ध के जीवन काल में हुआ था। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बरकरार रखना है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा है। सही है 1 और 4, पहला और चौथा। कहां पर है? ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही विकल्प है बी, 2 और 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, स्वर्ण, लोहा। सही विकल्प है डी, लोहा। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? जेबुन्निसा, जहां आरा, गुलबदन बेगम, रोशन आरा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। यह बाबर की पुत्री थी। इन्होंने हुमायूंनामा का लेखन किया। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। सही विकल्प है बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। सही विकल्प है सी, एनी
बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जबकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने भी अध्यक्षता की थी, यह की थी इन्होंने 1925 में। 1925 ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। सही विकल्प है बी, एक और दो। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1905, 1911, 1947, 1971। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। किंतु जब वायसराय लॉर्ड हॉर्निंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत किया गया, तो इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली जो थी वह भारत की राजधानी बनी। यहाँ पर सही विकल्प है बी, 1911। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। सही विकल्प है बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।